आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 4 फरवरी को मतलब आज के दिन बुध ग्रह जो हैं वो वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो बाकी ग्रहों पर, बाकी राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और जब बुध वक्री होते हैं तो फिर मानव जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, बुध ग्रह को वाणी, शुद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य का कारक माना जाता है और फिलहाल बुध कुंभ राशि में है और वक्री होकर यानी कि उल्टा चाल चलकर बुध 4 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि में पहले से ही शनि, बृहस्पति, सूर्य और शुक्र हैं। तो इन 4 ग्रहों के साथ अब बुध युति करेंगे। तो पंचग्रही योग का यह समय बहुत खास होता है। तो ये जो समय है ये कुछ राशियों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो किस राशि का क्या राशिफल होगा इस दौरान, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले बुध 4 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश किए थे और उसके बाद 25 जनवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ गए थे और 4 फरवरी को मतलब आज के दिन रात 11:05 पर वक्री गति से फिर मकर राशि में गोचर करेंगे और 11 मार्च को मार्गी होकर फिर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो भाई अब होगा क्या? देखिए, बुध जिस भी ग्रह के साथ युति करता है उस ग्रह के अनुसार ही व्यवहार करने लगता है। तो बुध सूर्य का सबसे करीबी ग्रह है और अपनी मार्गी गति में यह 28 दिनों के बाद एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष के अनुसार बुध की कुंडली में कमजोर होने पर अशुभ और विपरीत परिणामों की प्राप्ति होती है। तो इससे जातक को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वाणी जो है वो कठोर हो जाती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह में बुध, शनि, शुक्र और गुरु समय समय पर वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। राहु और केतु ऐसे 2 ग्रह हैं जो लगभग वक्री ही रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते हैं, जबकि बुध भाव के हिसाब से जातक को वक्री होने पर परिणाम देते हैं। तो मानव जीवन पर इसका क्या असर होगा ये हम आपको बताएंगे। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं और सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है। तो जब ये चलते हैं, जब ये चलेंगे और जब ये वक्री होते हैं, जब उल्टा चलता है तो वक्री और जब सीधा चलता है तो मार्गी, ये कहा जाता है। हाँ, एक बात ये भी बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा तो हमेशा मार्गी ही रहते हैं। तो हर ग्रह पर, हर राशि पर ये अलग इफेक्ट डालेगा। इस दौरान नेगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आप कोई उपाय कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में पहले तो मैं ये बता दूं कि मानव जीवन पर क्या असर होगा। ज्योतिष शास्त्र में पहले भाव में वक्री बुध का विराजमान होना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिषी की माने तो इस दौरान जातक गलत फैसले ले लेता है जिससे नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरे भाव में बुध का वक्री होना जातक को बुद्धिमान बनाता है, तो जातक हर फैसला सोच समझ कर लेता है। और तीसरे भाव में बुध का वक्री होना जातक को साहसी बनाता है। चौथे भाव में धन का लाभ कराता है और 5वें भाव में परिवार में खुशहाली आती है और जीवन साथी संग रिश्ता मजबूत होता है। 6ठे भाव में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा और 7वें भाव में जीवन साथी का साथ दिलाता है। 8वें भाव में धर्म के प्रति उदार और 9वें भाव में तर्क संपन्न बनाता है। 10वें भाव में पैतृक संपत्ति का लाभ और 11 भाव में जीवन को सुखमय बनाता है और 12 भाव में जातक को निर्भीक बनाता है। अब हम बात करेंगे मेष राशि का क्या इफेक्ट होगा। बुध राशि, मेष राशि वाले आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो बुध के इस गोचर से आपको कैरियर में सफलता मिलेगी और साथ ही आपके पिता की भी तरक्की होगी। नई चीजों को सीखने का मन करेगा और शस्त्र आदि के काम से जुड़े लोगों को विशेष फायदा होगा। साथ ही किसी की मदद का गलत फायदा ना उठाएं। शुभ स्थिति निश्चित करने के लिए 11 मार्च तक बाहर का खाना पीना आप अवॉइड कीजिए।
आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा आपको। इस समय आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। मां और जीवन साथी के सेहत का खास ख्याल रखें। निवेश, जमीन, प्रॉपर्टी, इन तीनों चीजों के लिए अच्छा समय है। गणेश जी की पूजा करने से आपको बहुत लाभ होगा, इतना तो पक्की बात है। अब वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक इस समय आपको बहुत सावधानी से काम लेना होगा। कोई जरूरी काम करना चाहते हैं तो उसे थोड़े समय के लिए टाल दें। इस समय आपको थोड़ी दिक्कत परेशानियां आ सकती है और हो सकता है आप जो भी काम करें उसका सही परिणाम आपको ना मिले। इस समय आपकी सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है और संतान की सेहत का ध्यान रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। भगवान गणेश को दूध और मिश्री अर्पित कीजिए। अब वृषभ राशि वाले आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं बुध, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा आपको और आपकी जो सेहत है उस पर आप ध्यान रखिएगा। शुभ फल निश्चित करने के लिए लोहे के लाल रंग की गोली आप अपने पास रखिए। अब मिथुन राशि। बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेगा और यह स्थान आयु से संबंध रखता है। तो बुध के इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मिथुन राशि वाले, आपके शत्रु इस समय आपको किसी न किसी वाद विवाद में डालने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस समय शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। इस समय आप थोड़े चिड़चिड़े और भावुक हो सकते हैं। स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। हर चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें और बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल गणेश भगवान को अर्पित करें। आपको शुभ फलों की प्राप्ति के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है इस दौरान आपको मकान भी बदलना पड़े। अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आप मिट्टी के बर्तन में पीसे हुए शक्कर या शहद वीराने में भी दबा सकते हैं। अब कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या आ सकती है। जीवन साथी के साथ आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना है और इस समय आपके हर मोर्चे पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी और घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय गुजारने की कोशिश करें। सेहत का ध्यान रखें और भगवान गणेश को इलायची अर्पित कीजिए। और शुभ फल निश्चित करने के लिए बहन बुआ को हरे रंग का कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं आप। धन लाभ आपको होगा। जो लोग दस्तकारी के काम से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ होगा। साथ ही अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा या केस चल रहा है तो 11 मार्च तक उसकी दलीलें आपके पक्ष में होगी। सिंह राशि। बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे, तो भाई इस गोचर से आपका दिल बहुत बड़ा होगा। आप दूसरों की मदद करेंगे। कोई भी काम धैर्य से करने पर सफलता मिलेगी और साथ ही धन लाभ भी मिलेगा। और साथ ही बुध का यह गोचर आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय कन्या को फूल गिफ्ट करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले, स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करें। अगर आप इस समय कोई निवेश करना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। हो सकता है आपका धन अटक जाए और वो आपको वापस ना मिले, इसलिए कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। लाल चीजों का दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि। आपको काम के संबंध में यात्रा करनी पड़ सकती है। जिस काम के लिए यात्रा कर रहे हैं उसमें कुछ परेशानियां आ सकती हैं। व्यापार और नौकरी से जुड़े लोग इस समय मानसिक तनाव में रहेंगे और इस समय आपको बहुत धैर्य से काम लेना पड़ेगा। कोई भी निर्णय घर के सदस्यों के साथ मिलकर लें। बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेगा, तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और किसी भी कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं जिनके पहले से बच्चे हैं उनके बच्चों की तरक्की होगी और जीवन में भरपूर रोमांस मिलेगा। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गाय की सेवा करें और स्वयं का और संतान का जो भाग्य है वो उत्तम होगा। भगवान गणेश को पान अर्पित कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। तुला राशि।
भाई बहन का पूरा सहयोग मिलेगा, मगर पिता के साथ आपके संबंध इस समय थोड़े खराब हो सकते हैं। इस समय आपकी वाणी खराब हो सकती है, इसलिए इस समय बहुत सोच समझ कर बोलें। पिता के सेहत का भी खास ख्याल रखने की जरूरत है। शिक्षा से जुड़े लोगों को इस समय मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी परेशानी और बढ़ सकती है थोड़ी सी, पर निराशा की आवश्यकता नहीं है। निवेश के लिए बिल्कुल सही समय तो बिल्कुल कदापि नहीं कह सकते हैं। तुला राशि वाले चौथे स्थान पर गोचर करेंगे बुध, और बुध का यह गोचर आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी शुभ होगा। आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन इस बीच अपनी माता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए 11 मार्च तक केसर का तिलक आप मस्तिष्क पर लगाएं और किसी भी व्यक्ति को हरे रंग का वस्तु दान कीजिए। यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेगा, तो बुध का यह गोचर आपकी आयु में वृद्धि करेगा और दूसरों के साथ आपके अच्छे संबंध बनाएगा। 11 मार्च तक आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई बहनों के साथ चल रहा मनमुटाव समाप्त होगा और इस समय आप सही निर्णय लेने में असफल हो सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर और सावधानी के साथ निर्णय लें। इस समय जल्दबाजी में काम करने और फैसला लेने से आपको नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। हर चीज को ध्यान में रखकर ही काम करें और इस समय आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। अशुभ फलों को दूर करने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को फिटकिरी के नमकीन पानी में हरे मूंग भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर पशुओं को खिला दें और भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू अर्पित करें। अभी धनु राशि। बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेगा, तो बुध के इस गोचर से आपके धन कोष में वृद्धि होगी और साथ ही आपके परिवार वालों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद रहेगा। यात्रा से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए अच्छा होगा कि इस समय आप किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें। इस समय आपके खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है और अपने सेहत का खास ख्याल रखें। अगर हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, वरना आपकी समस्या और बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, धन आएगा, लेकिन खर्चा भी बहुत अधिक हो सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी और माता का सुख मिलेगा। शत्रुओं पर विजय पाने में कामयाब होंगे। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए यदि आप पहन सकते हैं तो नाक में चांदी वर्ण मिट्टी का खाली घड़ा ढक्कन लगाकर पानी में बहा दीजिए। और दूसरा जो उपाय करें वो बुधवार के दिन चने की दाल का दान करें। अब हम मकर राशि की बात करेंगे। बुध आपके पहले स्थान पर है, यानी लग्न स्थान पर गोचर करेगा, तो लग्न स्थान पर बुध के इस गोचर से आपको धन की प्राप्ति होगी और साथ ही प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और संतान पक्ष को न्यायालय से लाभ मिलेगा। मकर राशि में पहले से ही 4 ग्रह स्थित हैं। कितने ग्रह? 4 ग्रह पहले से स्थित हैं। तो बुध आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसके प्रभाव से कुछ कार्य जो हैं वो आपके विलंब हो जाएंगे और आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। रिश्तों में भी थोड़ा सा तनाव आ सकता है, तो वाणी पे संयम रखिएगा। हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। पर प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और संतान पक्ष को न्यायालय से लाभ मिलेगा। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी दिशा सूची तैयार कर लें, ताकि बाद में आपका ध्यान भटके नहीं, और भगवान श्री गणेश को लाल सिंदूर अर्पित करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कुंभ राशि। बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेगा, तो बुध का यह गोचर आपको शैया सुख दिलाएगा। समाज में आपका और आपके परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगा। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है आपको, वरना आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको इस समय बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है।
हो सकता है इस समय आपको घर वालों का साथ भी ना मिले, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीजें धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। बुधवार के दिन भगवान गणेश को नारियल अर्पित करना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। और दूसरा, आप भगवान गणेश की उपासना करें और ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। 11 मार्च तक अपने पैसे को संभाल कर रखिएगा। अब हम मीन राशि की बात करते हैं। बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे, तो बुध के इस गोचर से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और इस समय आप लोग के लिए काफी बेहतर रहेगा। लाभ तो निश्चित है, ऊर्जा में थोड़ी सी कमी आ सकती है और इस समय आपके कार्य धीमे गति से पूरे होंगे। इस समय किसी भी तरह की लापरवाही से बिल्कुल बचें आप। हेल्थ अच्छी रहेगी। दोस्तों और भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। भगवान गणेश को बेसन से बना कोई मिष्ठान अर्पित करें आप, ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और दूसरा काम जो आप कर सकते हैं, तांबे का पैसा आप गले में धारण कर लीजिए। आपकी संतान तरक्की करेगी। आप कुछ नया हुनर सीखने का कोशिश करेंगे और आप शायद सीख भी जाएंगे। आप वक्त की कीमत को समझिए इस वक्त, मीन राशि वाले। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।